हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बेटा देखो, आज हम अपना U3 सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका U3 का एक्सपोनेंट एंड पावर। सो ये एक्सपोनेंट और पावर क्या होता है समझो। देखो ध्यान से, सपोज करो जैसे मैंने लिखा 2⁻³ तो इसको हम रीड करेंगे 2⁻³ हियर 3 इज कॉल्ड, जो 3 है इसको हम बोलते हैं पावर और एक्सपोनेंट, एंड 2 इज कॉल्ड बेस। तो जैसे 2⁻³ है तो इसमें 3 को हम पावर भी कहते हैं या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो पावर और एक्सपोनेंट एक तरह से सेम ही है, ठीक। और जिसकी पावर है ये इसको बोलते हैं बेस। और 2⁻³ का मतलब होता है 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, इस तरह से। या मान लीजिए जैसे हमने लिखा 2⁻5, तो यहाँ जो 5 है दैट इज कॉल्ड पावर और एक्सपोनेंट, पावर कहेंगे या एक्सपोनेंट कहेंगे, एंड 2 इज कॉल्ड बेस। सो 2⁻5 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। इसी तरह से सपोज करो कहीं लिखा है 5⁻², तो यहाँ जो 2 है इट इज़ कॉल्ड पावर एंड 5 इज कॉल्ड बेस। सो 5⁻² मीन्स 5 × 5, दैट इज़ 5 × 5 = 25। या कहीं लिखा है 3⁻4 मीन्स 3 × 3 × 3 × 3, क्या आंसर आएगा आप लिखना। या कहीं लिखा है 4⁻3, दैट मीन्स 4 × 4 × 4, मीन्स जो बेस होता है बेस को उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं खुद से जितनी उसकी पावर है, ठीक। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो चैप्टर का नाम था हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर। सो यही आपका एक्सपोनेंट और पावर है, ये बेस है। जब कभी भी क्वेश्चन इस तरह से लिखा हो 2⁻³ तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहेंगे बेटा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एंड ये जिसको आपने ओपन करके लिखा है इस ओपन फॉर्म को हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक। तो समझ गए आप कि बेस किसको कहते हैं और पावर किसको बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ लॉज हैं। सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, ध्यान से सुनो। नंबर फर्स्ट, सपोज करो a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n, कि व्हेन 2 numbers are multiplied and if their bases are same then their powers are added। मान लीजिए 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया है, उनका बेस सेम है, तो क्या होगा, उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो a⁻m + n, बेस जो था a था तो a ही रहेगा। और अगर डिवाइड में हो a⁻m डिवाइड बाई a⁻n, तो ये हो जाएगा a⁻m - n। डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। नंबर 3, a⁻m होल n, अगर पावर का पावर हो देन पावर आर मल्टीप्लाइड a⁻m × n। नाउ सपोज a⁻0, एनी नंबर हुज पावर इज 0 दैट इज इक्वल टू 1। कोई भी नंबर हो जिसका पावर 1 होता है तो उसका वैल्यू हमेशा, कोई भी नंबर हो जिसका पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आता है, ठीक है, याद रखना ये। नंबर 5, a⁻m, सपोज करो पावर निगेटिव है, तो पावर निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, जो बेस है इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। a का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a, और जो पावर है -a प्लस हो जाएगा 1/a⁻m। या सपोज करो कहीं लिखा a/b होल -m, सो पावर का बेस का रेसिप्रोकल कर दो, a/b को लिख दो b/a, पावर माइनस से प्लस हो जाएगा +m। नंबर 7,
सपोज a रेस टू पावर m मल्टीप्लाई b रेस टू पावर m। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है। तो जब बेस सेम ना हो लेकिन पावर सेम हो तो बेस और बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो पावर कॉमन आ जाता है। ठीक, इसी तरह से a रेस टू पावर m डिवाइड हो, मान लीजिए डिवाइड में भी b रेस टू पावर m, तो बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो बेस और बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर कॉमन आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए प्लस में है a रेस टू पावर m प्लस b रेस टू पावर m, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, लेकिन प्लस में है, तो प्लस में है तो इनका पावर आप कॉमन नहीं ले सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, a रेस टू पावर m इस a मल्टीप्लाई a, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाना है। कितनी बार, m टाइम्स, क्योंकि पावर m है तो इसको m बार मल्टीप्लाई करना है। प्लस b रेस टू पावर n, सो b इंटू b, इसको b मल्टीप्लाई करना है कितने बार, m टाइम्स। फिर जो इसका आंसर आएगा उसको प्लस कर लेना। तो प्लस और माइनस में कोई फॉर्मूला नहीं होता, उसको पूरा सोल्व करना पड़ता है। ठीक, लेकिन डिवाइड में और मल्टीप्लाई में पावर कॉमन ले सकते हैं आप। 10 1 रेस टू पावर m, कि 1 की चाहे कितनी भी पावर हो, कितनी पावर हो 1 की, उसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आता है। 11 -1 रेस टू पावर इवन नंबर, -1 नहीं समझो, -a है। सपोज करो कोई नंबर है नेगेटिव नंबर और उसका होल पावर इवन नंबर में है, इवन मतलब 2 4 6 8 10 12 इस तरह से है, तो क्या होता है, जो माइनस है प्लस हो जाता है और a रेस टू पावर इवन नंबर रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। और -a रेस टू पावर अगर ओड नंबर है, ओड मतलब 1 3 5 7 9 इस तरह से है, सो माइनस रहेगा और a का पावर ओड नंबर। ठीक, सो पावर अगर इवन हो तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन ओड में नेगेटिव ही रहता है। सो ये फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूले हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। a रेस टू पावर m इंटू a रेस टू पावर n इक्वल a रेस टू पावर m प्लस n, कि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, डिवाइड में अगर बेस सेम हो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, और एनी नंबर रेस टू पावर m होल रेस टू पावर n, अगर पावर को पावर हो पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एनी नंबर रेस टू पावर 0 इक्वल टू 1। इफ ए नंबर हैज़ नेगेटिव पावर देन बेस इज रेसिप्रोकल। ठीक है, देन डू द रेसिप्रोकल ऑफ बेस एंड पावर बिकम्स पॉजिटिव। अगर आपका पावर नेगेटिव में है तो बेस का रेसिप्रोकल कर दो, a का रेसिप्रोकल 1/a पावर पॉजिटिव बन जाएगा, a/b का रेसिप्रोकल b/a होता है, प्लस बन गया। अगर मल्टीप्लाई में पावर सेम हो लेकिन बेस सेम ना हो तो पावर को कॉमन ले लेते हैं, बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। डिवाइड में भी पावर को कॉमन ले लेते हैं, बेस डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर प्लस हो, प्लस में कॉमन नहीं ले सकते, उनको अलग से सोल्व करना पड़ेगा। a को m टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, b को n टाइम्स फिर प्लस करना है। ऐसे ही अगर माइनस भी हुआ तो माइनस में भी इसी तरह से करना पड़ेगा। 1 की कितनी पावर हो 1 होता है, और -a अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, पावर वही रहेगा। और अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ओड नंबर है तो नेगेटिव ही रहता है, पावर ओड नंबर रहेगा। और एक चीज़ याद रखना, जब कभी भी एक्सपोनेंट लिख रहे हो तो देखो बेस को थोड़ा बड़ा बनाओ और पावर को छोटा, इस तरह से लिखते हैं a रेस टू पावर m। पावर छोटा लिखते हैं, बेस को बड़ा लगना चाहिए, पावर में है। अगर इस तरह से लिख दिया तो ये गलत है लिखना, इस तरह से नहीं लिखते हैं, पावर को इस तरह से ऊपर लिखना होता है। ठीक, लिखते टाइम ध्यान रखना। नाउ और एक चीज़ है, नोट है, याद रखना। क्या है, देखो जैसे 2 रेस टू पावर 4 है, इसका मतलब होता है 2 × 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 आंसर। लेकिन अगर 2 रेस टू पावर -4 हो तो आप इसको इस तरह से 2 × 2 × 2 नहीं लिख सकते। क्या करना पड़ेगा, अगर पावर जब नेगेटिव हो तो सबसे पहले नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया जाता है,
तो 2 का रेसिप्रोकल कर लो 1/2 और पावर निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा 1/2 होल रेज़ टू पावर 4। सो अब आप क्या करो 1/2 को मल्टीप्लाई करो 4 टाइम्स 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1 बन जा 1 बन जा 1 बन जा 1 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 1/16 आंसर आ गया आपका। ठीक, तो कहने का मतलब ये है अगर पावर पॉजिटिव है तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो, नेगेटिव है तो उसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पावर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब देखो एक्सरसाइज 11.1 क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो फर्स्ट है इवैल्यूएट, आपको इवैल्यूएट करना है 3 रेज़ टू पावर -2। ठीक है, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट 3 रेज़ टू पावर -2। सो 3 रेज़ टू पावर -2 पावर पहले माइनस को प्लस बनाओ, सो 3 का रेसिप्रोकल कर लो 1/3 पावर माइनस से प्लस हो गया। ठीक, नाउ अब 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 1 बन जा 1 3 3 जा 9 आंसर। अब सेकंड है जैसे -4 रेज़ टू पावर -2 -4 रेज़ टू पावर -2। सो क्या करो पहले इसको रेसिप्रोकल करो, तो -4 का रेसिप्रोकल -1/4 होता है, पावर माइनस से प्लस हो गया। ठीक है, बेस का रेसिप्रोकल करते हैं तो माइनस को तो ऐसे ही रहने दो, बस इस नंबर का रेसिप्रोकल कर लो, 4 का रेसिप्रोकल -1/4। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 बार मल्टीप्लाई -1/4 मल्टीप्लाई -1/4। जब माइनस हो तो इस तरह से ब्रैकेट में लिखा करो, तो क्या माइनस माइनस प्लस 1 बन जा 1 4 4 जा 16, तो 1/16 आंसर, ऐसे करना है। ठीक, तो बाकी आप कर लेंगे, ये क्वेश्चन 1 और 2 ट्राई करके देखो आ जाएंगे। ठीक है, तो होमवर्क है क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, कोशिश करो आते हैं, तो नहीं आएंगे तो मुझे बताना। ओके, थैंक यू बेटा।